अगला क्वेश्चन है क्लास, एक नाव द्वारा किसी धारा की दिशा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय इसके द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय के 60% के बराबर है। धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को स्थिर जल में 39.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 51.2 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो क्लास हम कह सकते हैं इसमें नाव जो है धारा के साथ है, ठीक है, ये साथ हो जाएगी, उधर क्या हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगी। किसके बराबर, इधर विपरीत के 60% है के बराबर है। धारा के साथ 60 किलोमीटर जा रहे हैं तो साथ में नाव और धारा दोनों की चाल जुड़ जाएगी। नाव की चाल तो b हो जाएगी क्लास, और धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम विपरीत की बात करते हैं क्लास, तो ये 75 किलोमीटर जा रही है, तो ये b माइनस के 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20 या 60, 20 पंजे 100, तो क्लास से कितना हो जाएगा, 3/5, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। क्लास इनकी क्लोज मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको करेंगे तो ये 4b माइनस के 16 इजिकल टू 3 से करेंगे 3b प्लस के 12। क्लास b इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये इधर बचेगा b, 16 इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 28। नाव की जो चाल है ये 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वो क्लास 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में बोला गया नाव को स्थिर जल में कितना जाना है, 39.2 किलोमीटर जाना है। केवल नाव जाएगी यहाँ पर, तो इसको 28 से भाग कर देंगे प्लस के। अब धारा की दिशा में इतने किलोमीटर की दूरी तय करनी है क्लास, ये धारा की दिशा में, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, नाव और धारा की ऐड हो जाएगी क्लास, 28 और 4 32। यहाँ क्लास नीचे कितना है, 28 है और इधर कितना है, 32 है, तो हम 1/, कितना कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। 7 से इसको काटेंगे 39.2 को, तो कितना आ जाएगा क्लास, ये 7 पंजे 35, 4 42, 7 छंग 42, यानी 5.6 हो जाएगा। 8 से इसको काटेंगे क्लास, तो 8 छंग 48, 3 32, 8 चौक 32, ये 6.4 हो जाएगा क्लास। ये 1/4 हुआ। यहाँ से 5 और 6 11, कितना हो जाएगा, ये 12। 4 से 12 को काटेंगे तो 3, कितना आ जाएगा क्लास हमारा, ये 3 आ जाएगा। तो कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए कि संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा क्लास, 13 और अनुपात 14 हो जाएगा। 7 में हमने क्लास यहाँ पर x ऐड कर दिया, उसी तरह से 9 में भी हमने x ऐड कर दिया, तो अनुपात कितना हुआ, 13/14 हो गया। 14 सत्ते 98 प्लस के 14x इजिकल टू 13 नम्मा 117 प्लस के 13x। 13x इधर चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा। 98 117 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा क्लास, 100 और 17 और 2, ये कितना हो जाएगा क्लास, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। तो प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, तो प्रत्येक संख्या में 7 में 19 जोड़ेगा और 9 में भी 19 जोड़ेगा, तो अनुपात 13/14 हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बोला गया है दो संख्याएं a और b किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
बी और सी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो यह परियोजनाओं को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें इसमें क्लास बताना है। तो क्लास हम कह सकते हैं ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। उसी तरह से बी प्लस सी 20 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए कितने दिन में कर रहे हैं, ये क्लास 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा क्लास 60। 10 छंग 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। क्लास इनकी ये इफ़िशेंसी हो जाएगी, ये टोटल वर्क हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर टोटल इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी, वो ए प्लस बी की, ए प्लस बी प्लस सी। इनकी बात करते हैं क्लास, तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार ए है, ये ए 2A बी 2B सी 2C इजिकल टू कितना 6 3 9 और 2 11। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की इफिशेंसी 11/2। तो क्लास कितने दिन में पूरा कार्य करेंगे, टोटल वर्क 60/11, 2 ऊपर चला जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा क्लास, ये 120/11, 11 कम 11 1 10। तो कितना हो जाएगा क्लास, ये 10 से ही 10/11 इस क्वेश्चन का क्लास ये आंसर हो जाएगा। तो पूरा कार्य 120/11 दिन में होगा, यानी 10 सही 10/11 दिन में ये पूरा होगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1/5 मल्टीप्लाई 8 प्लस के 1/8 मल्टीप्लाई 5 प्लस के 1/11 मल्टीप्लाई 14 प्लस के 1/14 मल्टीप्लाई 17। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्लास यहाँ पर देख सकते हैं हम कितना गिवन है, यहाँ पर है 5 और 8 का डिफरेंस कितना है 3 है। तो हम 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा ये क्लास, इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 1/3 3/5 मल्टीप्लाई 8 प्लस के 3/8 मल्टीप्लाई 11 प्लस के 1/11 मल्टीप्लाई 3/11 मल्टीप्लाई 14 प्लस के 1/14 मल्टीप्लाई 17। यहाँ पे भी 3 इसको लिख सकते हैं क्लास 1/5 माइनस के 1/8 प्लस के 1/8 माइनस के 1/11 प्लस के 1/11 माइनस के 1/14 प्लस के 1/14 माइनस के 1/17। तो यहाँ से क्लास ये सब वैल्यू क्या हो जाएगी, एक दूसरे से कट जाएंगी। तो यहाँ कितना बचेगा 1/3 1/5 माइनस के 1/17। जब इसको सॉल्व करेंगे क्लास, तो 17 में से 12 गए, 17 में से 5 गए क्लास 12/17 पंजे 85। ये कितना जाएगा 3 चौक 12 यानी 4/85। इस क्वेश्चन का क्लास क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट में करने के लिए इनका डिफरेंस कितना है 5 का और 8 का 3 है, तो 1/3 और 1/5 माइनस के पहली संख्या माइनस के लास्ट संख्या। इसको जब सॉल्व करेंगे क्लास तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ भी 4/85 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत पर 1280 रुपये अंकित किया। कितना अंकित किया क्लास, MRP 1280 रुपये। यदि वह 10% की छूट देता है, उसके बाद क्रय मूल्य 20% का लाभ लेता है वो,
तो वस्तु का हमें क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्लास यहाँ पर छूट दी गई है और क्या दिया गया है, यहाँ पर लाभ दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया है। यानी CP और MRP का जो रेशो होता है क्लास 10% की छूट है तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। और यहाँ पे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ है तो इधर चला जाएगा MRP में 120 हो जाएगा। 0 से 0, 3 या 9, 3 चौक 12, 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 1280, तो 1 की 320 हो जाएगी। 4 या 12, 4 दूनी 8, 320, तो किसी कितनी हो जाएगी, 960 हो जाएगी। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था क्लास कितना हो जाएगा, 960 रुपये हो जाएगा। इस रिलेशन को आपको क्लास याद रखना है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं क्लास एग्जाम में। अगला है 14, देखिए हमें इसका वर्गमूल बताना कितना होगा क्लास। वो इस वर्गमूल का क्या बताना है, हमें धनात्मक मान बताना है क्लास। इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 8 × 7। जब भी प्लस दे रखा हो तो इसका जो बड़ा फैक्टर होगा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा क्लास, 8 आ जाएगा। इसको देखते हैं हम विधि से कैसे करना है। किसके बराबर हो जाएगा क्लास, ये x के। अंडर रूट दे रखा है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 56 प्लस के अंडर रूट 56 प्लस के अंडर रूट 56 प्लस के बराबर के एक्स स्क्वायर। जब इसका वर्ग करेंगे क्लास तो कितना हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर। अब ये फिर से किसकी वैल्यू गिवन है क्लास, एक्स की, तो 56 प्लस के एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 56 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0। 56 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस कितना है, 1 आए यहाँ पर, तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्लास हम एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 7x माइनस के 56 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 8 प्लस के यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस के 8 हुआ और कितना हुआ, x प्लस के 7 हुआ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 और माइनस के 7। यहाँ पे क्या लेना, हमें धनात्मक वैल्यू लेनी है। तो धनात्मक मान कितना हो जाएगा, 8, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्लास 4 मिलीमीटर त्रिज्या वाले 144 मीटर लंबे तार को गोलाकार बनाने के लिए पिघलाया जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना में कितना होगा, यह मानते हुए कि पदार्थ का अपव्यय नहीं हुआ है। तो क्लास जो क्वेश्चन में दिया गया है, त्रिज्या कितनी दी गई है क्लास, 4 मिलीमीटर त्रिज्या दी गई है क्लास। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा क्लास, ये 0.4 मीटर हो जाएगा। कितना, मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा क्लास, ये 0.404 हो जाएगा क्लास मीटर में। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितने बताना है क्लास हमें, सेंटीमीटर में, तो इसको हम क्लास सेंटीमीटर में बनाएंगे। ये 4 मिलीमीटर है तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा क्लास, ये 0.4 10 से भाग कर देंगे। ये मीटर में, मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लास जब एक पदार्थ से दूसरी चीज़ को बनाया जाता है तो उनका आयतन बराबर होता है। तो इसमें क्या करेंगे क्लास, तार का जो आयतन होगा, जो तार का आयतन इधर हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, जो तार का आयतन होगा ये गोले के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन, तार क्लास कैसे होगा, इस तरह से होगा, एक बेलन की शेप में होगा क्लास ये। तो तार का आयतन कितना होता है क्लास, πr²h।
गोले का कितना होगा क्लास, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी क्लास। अगर हम बात करते हैं आर कितना हो जाएगा, 0.4 मल्टीप्लाई 0.4, और इसकी जो कितना लंबा है, 144 मीटर का तार है ये। इसको सेंटीमीटर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 इजिकल टू 4/3 आर क्यूब। इन 2 पॉइंट से क्लास ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्लास। ये 4 दिया 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, इसको हमने तोड़ दिया 12 मल्टीप्लाई 12 में, तो कितना हुआ क्लास, ये आर क्यूब। यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्लास, ये 12 हो जाएगी। तो क्या बताना है क्लास, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। जो गोला होता है क्लास, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई, आर का मान 12 मल्टीप्लाई 12, तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएंगे क्लास, ये 576 हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लास, इसमें बताया गया है एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिन में 4 घंटे प्रतिदिन और अगले 5 दिन में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह आधे घंटे का लंच ब्रेक के साथ में प्रतिदिन आध घंटे कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्लास अगर हम बात करते हैं, ये 5 दिन अगर वो कार्य करता है तो 4 घंटे के हिसाब से, तो कार्य कितना हो गया, 5 चौक 20, तो ये हुआ क्लास। 5 दिन फिर कार्य करता है 5 घंटे के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25। फिर 5 दिन कार्य करता है 6 घंटे के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, तो यहाँ पर कार्य कितना हो गया क्लास, ये 75। इस कार्य को कितने दिन में करता है, ये 15 दिन में पूरा करता है। यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ में कार्य करता है और प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमें बताना है क्लास। कितने का लंच ब्रेक कर रहा है क्लास, वो आधे घंटे का, तो कार्य कितने दिन समय करता है, वो 7.5 घंटे करता है, यानी 7 घंटे 30 मिनट इतनी देर क्या करता है, वो कार्य करता है। इसको हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 7 दूनी 14, 15/2 घंटे वो कार्य करता है डेली। तो ये किसके हो होगा, 15/2 मल्टीप्लाई कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेगा, तो 15 पंजे 75, तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी जाएगी क्लास, 10 दिन में। अगर वो 7.5 घंटे डेली कार्य करेगा तो उस कार्य को कितने दिन में करेगा क्लास, वो 10 दिन में पूरा करेगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।